जम्मू कश्मीर विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आज पहलगाम आतंकी हमले पर होगी चर्चा। सूत्रों के अनुसार छुट्टी पर गए सैनिकों और पुलिसकर्मियों पर कर सकते हैं आतंकी हमला। हाई अलर्ट जारी, छुट्टी पर गए पुलिसकर्मियों को वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा गया। पहलगाम आतंकी हमला मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीडीएस अनिल चौहान। 40 मिनट तक चली बैठक, रक्षा मंत्री को विभिन्न ऑपरेशंस की विस्तार से जानकारी दी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर दिल्ली में बैठकों और मंथन का दौर जारी। बीएसएफ के डीजी दिलजीत सिंह चौधरी, गृह मंत्रालय, बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ भारतीय सेना का करारा जवाब जारी। भारतीय सेना ने अब तक 9 आतंकियों के घर जमींदोज किए, दहशतगर्दों में खौफ। अटारी से 237 लोग बॉर्डर पार कर पहुंचे पाकिस्तान। अब तक कुल 537 लोगों को भेजा गया वापस। पाकिस्तान से अब तक 850 भारतीयों की वतन वापसी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बिलावल भुट्टो को मुंहतोड़ जवाब, कहा खून बहेगा तो आपका हिस्सा ज्यादा होगा। पहलगाम हमले पर शशि थरूर ने सरकार का बचाव किया, इजरायल का उदाहरण दिया, कहा किसी भी देश के पास पुख्ता खुफिया जानकारी है। पहलगाम हमले के मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने केंद्र से की अपील, शहीद का दर्जा देने की मांग। अभिनेता अतुल कुलकर्णी चलो कश्मीर के नारे के साथ पहलगाम पहुंचे, पर्यटकों से अपील करते हुए नजर आए कि यहां आना जरूरी है। जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री के साथ पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर चर्चा की, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस पर जताई सहमति। भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील पर आज लगेगी मुहर। 26 राफेल शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत में होगा इजाफा। पहलगाम में कायराना हमले का बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने विरोध किया। लोगों ने तिरंगा, काले झंडे और बैनर लेकर जताया आक्रोश। पुंछ में आतंकी हमले के खिलाफ लोगों का प्रोटेस्ट, लोगों ने जमकर किया आतंक के खिलाफ नारेबाजी। चंडीगढ़ में कश्मीरी छात्रों ने हमले के विरोध में प्रदर्शन किया, हाथों में कैंडल लेकर शहीदों को श्रद्धांजलि। रांची में हिंदू संगठनों ने हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जलाया आतंक का पुतला। पहलगाम हमले के खिलाफ कनाडा में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने निकाली जन आक्रोश रैली, भारी संख्या में लोग हुए शामिल। चेन्नई में लोगों ने पहलगाम अटैक के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, लोगों ने धारण किया 1 मिनट का मौन। कलबुर्गी में ब्राह्मण समाज के लोगों ने पहलगाम हमले के विरोध में निकाला जुलूस, हाथों में मशाल लेकर किया आतंकी हमले की निंदा। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पुलिस ने पोरबंदर समुद्र तट पर बढ़ाई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। नई दिल्ली में सीएआईटी की बैठक में व्यापारियों ने पाकिस्तान से कारोबार बंद करने का निर्णय लिया। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के खिलाफ आक्रोश जताते हुए निर्णय लिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया, पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ बोलते हुए कहा 2025 के बाद धरती से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया के युद्ध कोई विकल्प नहीं वाले बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, कहा पाकिस्तानी नेताओं की भाषा बोल रहे कांग्रेस के नेता। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया के द्वारा यह कहना कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, यह अक्षरशः वही भाषा है जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले का दर्द पीएम मोदी के दिल में छलका, आतंकियों को कड़ी चेतावनी भरे लहजे में मन की बात में बोले, पीड़ित परिवारों को मिलेगा न्याय। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और दिल्ली में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लोगों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों के साथ हल्की जोर आजमाइश। नेपाल में भी पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए गए नारे, मारे गए लोगों के खिलाफ जताई संवेदना। पाकिस्तान की परमाणु बम गीदड़ भपकी पर ओवैसी ने दी प्रतिक्रिया, पाकिस्तान की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस से करते हुए कहा कि निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया, गलत। सीएम योगी की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी शिष्टाचार भेंट। ब्रिक्स बैठक में शामिल नहीं होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए डोभाल, पहलगाम हमले के बाद दिया फैसला। 29 और 30 अप्रैल को राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र का दौरा, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। संजय गांधी अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन थिएटर का करेंगे उद्घाटन। रोहिणी अग्निकांड को लेकर जेपी नड्डा ने सीएम रेखा गुप्ता और वीरेंद्र सचदेवा से बातचीत की, घायलों को हर संभव मदद मुहैया कराने का निर्देश। तमिलनाडु सरकार में चुनाव से कुछ महीने पहले बड़ा फेरबदल, एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली राज्य कैबिनेट से सेंथिल बालाजी और पोनमुडी का इस्तीफा। कोयम्बटूर में
टीवीके का बूथ एजेंट सम्मेलन में टीवीके अध्यक्ष विजय हुए शामिल। विजय ने हाथ जोड़कर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। कोयम्बटूर में टीवीके अध्यक्ष विजय ने रोड शो किया। विजय की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे समर्थक। लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगी विवादित होर्डिंग, लिखा पीएम ने चुनाव चुना, राहुल ने देश चुना, फर्क साफ है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे संविधान बचाओ रैली का संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे खड़गे जयपुर में राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली का नेतृत्व करेंगे। एनसीईआरटी की किताब से हटाया गया दिल्ली सल्तनत और मुगलों का चैप्टर, जोड़ा गया महाकुंभ। जेएनयू छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी ने लहराया परचम, 42 में से 23 काउंसलर पदों पर हासिल की जीत। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनावों में अध्यक्ष पद पर आयसा गठबंधन उम्मीदवार नीतीश कुमार की जीत हुई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर से लेफ्ट गठबंधन ने दबदबा बरकरार रखा। डीएसएफ उम्मीदवार मनीष उपाध्यक्ष चुनी गई और जबकि टीएसएफ की ही मुनेतहा फातिमा महासचिव चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी के वैभव मीना संयुक्त सचिव चुने गए। लखीसराय में सीपीआई नेता कैलाश प्रसाद को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना भारी पड़ा। पुलिस ने सीपीआई नेता को हिरासत में लिया। भारतीय नौसेना ने फिर से दिखाया दम। अरब सागर में तैनात इंडियन नेवी ने एंटी शिप फायरिंग का किया सफल परीक्षण। आईएनएस सूरत से नौसेना ने किया मिसाइल परीक्षण। स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है आईएनएस सूरत। मिसाइल पीछा करके लक्ष्य भेदने की माहिर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने बनाए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। 50 घंटे में बनी दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग। सीएम को सौंपा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट। बिहार के बक्सर में रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के नाम पर दानापुर चेकिंग स्टाफ की मनमानी। यात्रियों के पास टिकट होने के बावजूद लगाया फाइन। 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में पहले वेव समिट का कर सकते हैं उद्घाटन। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में जुटेंगे मनोरंजन और मीडिया के दिग्गज। इंदौर में सीएम मोहन यादव दिगंबर जैन महाकुंभ में हुए शामिल। सीएम ने जैन समाज के लोगों को संबोधित किया। आज ओमकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ धाम रवाना होगी बाबा केदार की टोली। 2 मई को भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिए जाएंगे केदारनाथ के कपाट। बेंगलुरु में 17वीं टाटा कंसल्टेंसी मैराथन दौड़ का आयोजन। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दिखाई हरी झंडी। इंदौर में शिक्षक भर्ती परीक्षा देते हुए जालसाज पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा। एमपी के मंदसौर में भीषण हादसा। कुएं में यात्रियों से भरी गाड़ी गिरने से अब तक 12 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रपति ने जताई संवेदना। असम कांग्रेस सांसद प्रद्युत बारदोलोई के काफिले पर नागांव में हमला हुआ, तस्वीर आई सामने। वाराणसी में बैग में बम चिल्लाते हुए कनाडा के नागरिक ने वाराणसी एयरपोर्ट पर फैलाई दहशत। पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार। छिंदवाड़ा में महिलाओं की निजी रिकॉर्डिंग शेयर करने पर बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। श्रावस्ती में अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर कार्रवाई, जल्द से जल्द बंद करने का आदेश। उज्जैन में कानपुर से सूरत जा रही स्लीपर बस में भीषण आग लगी, एक यात्री झुलसा। जामनगर में एसओजी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 150 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दतिया में सीएमएच ने ब्राह्मण समाज के कर्मचारी से ऑफिस में झाड़ू लगवाई। वीडियो वायरल होने के बाद ग्वालियर कमिश्नर ने निलंबित किया। जलगांव में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। बाप ने बेटी और दामाद पर चलाई गोली, बेटी की गई जान। रुद्रनगर में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट से 3 महिलाओं की मौत, इलाके में मचा हड़कंप। थाने में प्लाईवुड गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची कई दमकल गाड़ियां। आईपीएल के 46वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शानदार जीत, दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 162 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 4 विकेट पर 19वें ओवर में जीत हासिल की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से कुणाल पांड्या ने सबसे ज्यादा 73 और विराट कोहली ने 51 रन बनाए। भुवनेश्वर कुमार ने 33 रन देकर 3 विकेट लिए। रविवार को आईपीएल के 45वें मैच में मुंबई इंडियंस ने 54 रन से जीता मैच। 216 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 161 पर ऑल आउट हुई। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। जयपुर में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे
प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।